ओम शांति। संगम युग में हर आत्मा सफलता मूर्त बने। सफलता मूर्त की परिभाषा को अगर हम समझें तो एक ही बात कहेंगे कि जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति, लेकिन सफलता मूर्त नहीं बन पाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जैसी परिस्थिति होती है वैसी आत्मा स्थिति बना लेती है, अर्थात उल्टा काम हो जाता है। तो आत्मा अपनी स्थिति पावरफुल कैसे रखें जिससे परिस्थितियां बदल जाए, क्योंकि आत्मा की एक शक्ति परिवर्तन करने की है, बदलने की शक्ति है। तो आप आत्माएं भी कई बार सोचती होंगी कि यह बदल जाए, यह समस्या है वह परिवर्तित हो जाए, घर में यह ठीक हो जाए, बच्चों में कोई गड़बड़ बुरी आदतें लगी पड़ी हैं वह आदतें बदल जाए, शरीर के दर्द खत्म हो जाए, रिश्तों में सुधार आ जाए, पत्नी ज्ञान में चलने लगे। तो यह सब बातें प्रैक्टिकल में संभव भी है या नहीं, इसको देखने की ज़रूरत है। एक तरफ तो आपको यह भी सिखाया गया है कि जो जैसा है उसको वैसा देखना है, बदलने की कोशिश नहीं करनी है। और एक तरफ बाबा यह भी कह रहे हैं सफलता मूर्त भी बनना है, अर्थात आप आत्मा की स्थिति जब पावरफुल हो जाती है तो चाहे बाहर बदलो या न बदलो, भावना रखो या न रखो, स्वतः ही चीजें बदल ही जाती है। यही तो एडवांटेज है। अब सूर्य उग गया तो वो सोचे या न सोचे, इसको प्रकाश मिले न मिले, उसके सामने जो भी आएगा तो प्रकाश तो उसके ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आप आत्मा अपनी स्थिति में हो, पावरफुल स्थिति में हो, तो स्वतः ही आसपास की आत्माएं अंदर बिना भावना रखे भी बदल ही जाती हैं, क्योंकि वह वायुमंडल का प्रभाव ही ऐसा है। तो आप आत्माओं को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी स्थिति पावरफुल हो और भीतर में भरोसा पैदा भी हो जाता है, विश्वास आ जाता है कि बाहर भी सब कुछ बदलने वाला है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। लेकिन यह परिवर्तन या सफलता क्यों दिखाई नहीं देती है? इस बात को जिसने समझ लिया वह वास्तव में अपना जीवन बदल देता है। तो प्रैक्टिकली हमें कुछ जीवन में प्रयोग करने चाहिए। आपके जीवन की परिस्थितियां कब बदलना चालू होंगी? परिस्थितियां दुख नहीं दे रही है लेकिन प्रैक्टिकल में बदलनी भी चाहिए। तो कैसे बदलाव आएगा? कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हो जिससे थोड़े परिणाम नहीं मिल पाते हैं? तो आज से कुछ बातों का बहुत ध्यान देना होगा, बहुत अटेंशन देना होगा। यही तो योग का प्रयोग है। तो आप सभी आत्माएं क्या तैयार हो धन की विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए? क्या आप आत्माएं तैयार हो शरीर की बीमारी से निकलने के लिए? क्या आप आत्मा तैयार हो परिवार में रिश्तों में बदलाव लाने के लिए? तो यह सेशन आप सभी आत्माओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, बहुत गहरी और आसान भाषा की है कि आपको यह बताया गया है कि मन जो है ना, मन जो विचार करने का काम मन का है, लेकिन मन को शक्ति देने वाली आत्मा है।
जैसे पहले ही बताया कि मन विचार करता है। मन ने सोचा 20 लाख का मकान बनाना है, मन ने सोचा एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा लाना है, मन ने कुछ भी सोचा, लेकिन मन कुछ कर नहीं पाता है। मन खाली विचार कर सकता है, प्लान बना सकता है, योजना बना सकता है, लेकिन आत्मा जो है उसको एक्टिवेट करती है। शक्ति आत्मा से मिलती है, करण करावनहार आत्मा है। तो आत्मा कौन सी चीज़ों को जल्दी कर लेती है, यह बात आपको समझनी चाहिए। जब यह बात अगर क्लियर हो जाए आपके जीवन में, तो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन परिणाम आ जाता है। मन के सारे विचारों को आत्मा नहीं करती है, यह बात आपको डायरी में लिखनी चाहिए। तो फिर आपको जब आत्मा में इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं, परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं, तो आपका शरीर ठीक क्यों नहीं हो रहा है, आपके रिश्ते क्यों नहीं बदल रहे हैं, विकारी पति हो ये सब कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है। हम चेंज करने की इच्छा कामना नहीं रख रहे हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति परिवर्तन की है, तो वह बदलाव तो दिखना ही चाहिए। क्योंकि हमें खाली पति को ही नहीं बदलना, हमें तो विश्व को बदलना है। तो पति न बदले, रिश्ते में बदलाव न आए, शरीर ठीक न हो, तो दुनिया को तो बदलना नामुमकिन हो जाएगा। हमें तो सत्य के धरातल पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर सभी आत्माओं के भीतर में यह प्रश्न बना हुआ रहता है, तो गलती कहाँ हो रही है, इस बात को तुम्हें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यह बात आपको क्लियर हो गई कि मन विचार कर सकता है, प्लानिंग बना सकता है, योजना बना सकता है, आत्मा ही करती है, आत्मा की शक्ति से ही काम करता है। लेकिन मन में सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन सारे विचार पूर्ण हो जाए वह जरूरी नहीं है। आत्मा कौन से विचारों को पूरा करती है, अब यह बात जिसको समझ में आ गई उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। आत्मा कौन से काम को बहुत जल्दी पूरा कर देती है, कौन सी ऐसी चीजों को शक्ति दे देती है। शक्ति आपके भीतर में है, आत्मा देखने वाली है, आत्मा जो है वो स्थिर है, आत्मा दिशा देने वाली है। तो आपके अंदर इतनी पावर है कि पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हो। कलयुग से सतयुग आ रहा है, पूरी प्रकृति पूरी ब्रह्मांड को दिशा दे रहे हो, तो परिवार को और आपका शरीर जो निमित्त बना है उसको दिशा क्यों नहीं दे पा रहे हो, इसके कारण को समझना होगा। सतयुग में आत्मा पूरी तरीके से दिशा देती थी, तो कोई चीज हर चीज सेल्फ स्टार्ट होती थी। तो दिशा देने का अर्थ क्या है, तो इस बात में यह समझो कि मन जब आत्मा किस चीज को शक्ति ज्यादा देती है, तो यहाँ पर पहली बात समझनी होगी। आत्मा सदा वर्तमान में रहना पसंद करती है और वो वर्तमान में ही रहती है। वो भविष्य की प्लानिंग नहीं करती है, न भूतकाल की कोई प्लानिंग के पीछे भागती है। आत्मा उन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं लेती है। इंटरेस्ट शब्दों को पकड़ना होगा, इंटरेस्ट शब्दों को समझना होगा। समझ में आया ना। तो इंटरेस्ट क्या है, आत्मा किस कामों को जल्दी पूरा करती है, पहली बात जिसमें आत्मा का इंटरेस्ट हो, और दूसरी बात जो वर्तमान में हो, उसके लिए आत्मा तुरंत काम करना चालू कर देती है। उदाहरण के लिए वह मन की बातों को मानती है आत्मा, है ना। मन की तो मालिक है ही आत्मा, लेकिन सहयोगी भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है। मन कुछ बोले तो कर देती है। मन की बातों को सबसे ज्यादा ख्याल आत्मा रखती है। देखो कितनी गहरी बात है, इस बात को जिसने समझ लिया बहुत अच्छा होगा। कोई प्रधानमंत्री है, कोई कलेक्टर है, लेकिन वो सबसे पहले करीब पीए की बात ज्यादा सुनेगा, रिश्तेदारों की भी बात बाद में सुनेगा। हाँ, तो जब मन इतना आत्मा के करीब है, तो मन को बिल्कुल करीबी से आत्मा देखती है। हर विचार पर ध्यान जरूर है, पर कौन से विचार को पूरा करे, यह आत्मा की बात है।
अब आपके अंदर क्या समस्या क्या आती है उसको तुम्हें समझना होगा। अब आप कहते हो धन की समस्या की प्रॉब्लम है। आपका मन कहता है मुझे तो धन आता ही नहीं। धन आत्मा तो भरपूर है, आत्मा को कोई इच्छा और कामना नहीं है। यहाँ पर ये बात समझनी होगी। आत्मा कोई न टेंशन लेती है न कुछ नहीं, वो तो सदा संतुष्ट है। अब मन ने कहा मैं तो बहुत गरीब हूँ, धन तो मुझे आ ही नहीं रहा है। तो धन नहीं आ रहा है तो आत्मा कहेगी तथास्तु। नहीं आ रहा है तो आत्मा को क्या करना, जो तुम बोलो वो काम कर देगी आत्मा। तो उस विचार को शक्ति मिल गई। धन नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, इट्स ओके। आत्मा को धन आ जाए तो भी फर्क नहीं, नहीं आए तो भी फर्क नहीं। मन ने कहा शरीर ठीक नहीं हो रहा है, आत्मा ने बोला तथास्तु। मन ने कहा ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, आत्मा ने कहा तथास्तु। हाँ, तो आपके साथ क्या हो रहा है, मन जो है या तो भूतकाल की बात कर रहा है या भविष्य की बातें कर रहा है। मन जब दोनों बातें करता है, या तो भूतकाल की करता है या भविष्य की करता है, तो फिर क्या होता है, उसके कोई संकल्प पूरे भी नहीं होते हैं। अगर आपका मन यह कहता है कि मेरा पति बदल जाएगा, आपका पति कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि बदल जाएगा यानी वो तो भविष्य की बात होगी। आत्मा को इतने प्लानिंग बनाती नहीं, आत्मा तो वर्तमान में रहती है, वो काम करेगी नहीं, क्योंकि मन क्या कह रहा है, पति बदल जाएगा, भविष्य की बात है, आत्मा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी, यानी भविष्य में बदल जाएगा। तो भविष्य की बातों में आत्मा शक्ति देती नहीं। हाँ, शरीर ठीक हो जाएगा तो आत्मा उसको भी शक्ति नहीं देगी, उस विचार को भी शक्ति नहीं देगी। हाँ, मेरा बेटा बदल जाएगा, वह उसको भी नहीं देगी। हाँ, शादी हो जाए, जॉब लग जाए, सौदा हो जाए, हाँ, तो यह हो जाएगा, तो आत्मा की शक्ति मन को मिलती ही नहीं है, तो परिवर्तन आता ही नहीं है। आत्मा देखने वाली है लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है, क्योंकि आत्मा तो मन को भी वर्तमान लाने का काम करती है। तो गलती कहाँ हो रही है, अगर आपको सफलता मूर्त होना है, आपको परिवर्तन जीवन में लाना है, तो पहला काम डायरी में लिख लीजिए, बहुत अच्छे से लिख लीजिए। पहले भी कई बार प्रैक्टिस कराई होगी, 2 4 6 महीना पहले, लेकिन तब आपके अंदर वो ताकत नहीं थी। विधि में गलती नहीं होती है। जब भगवान ने तुम्हें सफलता मूर्त का वरदान दिया है तो तुम असफल हो ही नहीं सकते। अगर असफलता है तो भगवान पे शक करने की बात नहीं है, शक करने की बात तुम्हारे ऊपर है कि तुम विधि में गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। तो शरीर की समस्याएं ठीक नहीं हो रही है, धन की समस्या ठीक नहीं हो रही है, यह प्रॉब्लम आ रही है। तो अब करना क्या है, पहला काम, अगर तुम्हें सफल होना है तो अपनी जो शुद्ध मनोकामना है उसको डायरी पे लिखना ही होगा, लिखना ही होगा। अब आत्मा क्या करती है, आत्मा उन्हीं विचारों को एक्टिवेट करने के लिए शक्ति चालू कर देती है, शक्ति लागू कर देती है। ड्रामा के वो दृश्य ब्रह्मांड की कुदरत को आदेश देना चालू कर देती है, कुदरत के वो दृश्य आपको आकर्षित करना चालू कर देती है? अभी तक सत्युग आया क्यों नहीं, सत्युग आएगा आएगा आएगा, तो आया ही नहीं, सत्युग आ रहा है। अब तो क्या है, मन को वर्तमान में बोले हुए वाक्य जो होते हैं, इसी पल के जो वाक्य हैं, आत्मा उसको क्रियान्वित करना चालू कर देती है। इसी शब्द, इसी पल, इसी क्षण आत्मा का मेन स्वभाव है, मेन जो काम है, आत्मा का कोई न आदि न अंत, न शुरुआत है ना अंत है। आत्मा की कोई हिस्ट्री नहीं, आत्मा की कोई कहानी नहीं, आत्मा की कोई भविष्य की योजनाएं नहीं। आत्मा इस पल में तुम हो, इस पल में तुम मौजूद हो, तो मन भी वर्तमान में रहे, मन वर्तमान में ले आओ। तो पहला काम क्या करना है, आपको सफलता की विधि बता रहे, जिसको समझ में आ गया ना वो जीवन बदल देगा। तो मन में कौन से विचार लाने हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी वर्तमान में हो रहा है, मेरा पति बदल रहा है, शरीर ठीक हो रहा है,
बच्चों को नौकरी मिल रही है, बच्चे आत्मिक स्थिति में आ रहे हैं, पत्नी ज्ञान में चलेगी नहीं, चलेगी बोलोगे तो आत्मा कभी एक्शन ही नहीं लेगी, भविष्य की बात होगी। आत्मा सोचेगी जब दृश्य सामने आएगा तो देखा जाएगा, आत्मा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। हाँ, आत्मा कभी इंटरेस्ट नहीं लेती है। हो रहा है, अभी ही इसी पल हो रहा है, इसी पल तुम सब आत्माओं में यह बात गहराई से उतर रही है। इस पल तुम सारी बातों को समझ रहे हो, इस पल तुम्हारे भीतर में भरोसा पैदा हो रहा है, इस पल तुम्हें लग रहा है यह मुरली मंथन जीवन बदल रहा है ना। हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एकाग्र चित्त हो रहा है। तो पहला काम क्या करना है, एक लिस्ट बनाओ। हाँ, एक लिस्ट बनाओ 8-10 जो शुद्ध मनोकामना हो। ऐसा नहीं कि बच्चा है ऑलरेडी 20-30 लाख तो है, अब बोलो कि करोड़पति बन रहा है, नहीं तो तुम अहंकार वाली इच्छाओं में आ जाओगे ना। शुद्ध मनोकामनाएं हो जो ज़रूरी हो, क्योंकि आप भक्तों की भी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो, है ना। तो भक्त भी आएगा, परिवार की बात नहीं, पड़ोसी आर्थिक स्थिति उसके पास सही नहीं है तो आप उसके लिए ये भावना कर लेते हो यह आत्मा भी बदल रही है, इसकी आर्थिक स्थिति भी बदल रही है। बदलेगी नहीं बोलना, हाँ बदल चुकी है। कई लोग तो ये भी बहुत गड़बड़ करते हैं, है कई लोग ऐसे उल्टे सुलटे कार्यक्रम सीखते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, यह बदल चुकी है। अरे कैसे बदली है, कुछ आया नहीं, कुछ हुआ नहीं तो कैसे बदल चुकी है। कार आ चुकी है, धन दौलत आ चुकी है, ऐसे दृश्य इमर्ज करो। कहाँ से इमर्ज करो, सत्यता पे। आत्मा का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सत्यता पे रहना चाहिए तुम्हें। सत्यता में कैसे बोलेंगे कि मैं करोड़पति बन गया, घर में तो खाने के वांदे हैं, ये सब झूठी बात है, फालतू बात है। सत्यता का अर्थ है वर्तमान में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो सारे दृश्य आने लगते हैं। तो आपको जो भी चाहिए, शरीर की बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर कई सारी आत्माएं कहेंगी 8, 10, 20, 30, 14 संकल्प लिख लो आप, जो भी आपको चाहिए। शक्ति आपके भीतर है, जो कुछ चाहो मिनटों में काम होगा, लेकिन उसकी विधि आपको करनी होगी। तो पहली विधि आपको समझ में आई कि जो हो रहा है अलाउद्दीन का चिराग है वही आत्मा, तो जो हुकुम आका करके तुम्हारा वो काम कर देता है। हाँ, जैसे वो रगड़ते हैं ना अलाउद्दीन चिराग में, है उसमें वो चिराग पे रगड़ते तो वो प्रकट हो जाता है ना वो जिन्न के। तो आपके पास भी वो विचार की शक्ति है, यूज करने का तरीका आना चाहिए। हाँ, आत्मा ही दिशा देती है, लेकिन मन वर्तमान में रहे तो समझ में आ जाए। दूसरी गलती नहीं करनी है वो आप लिखो, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल रोज चालू कर देना। पहला काम है डायरी पे संकल्प लिखना, और दूसरी बात क्या सिखाई कि हो रहा है लिखना, और ये भी हो चुका है भी नहीं लिखना, और होने वाला है वह भी नहीं लिखना, और आत्मा देखने वाली इस बात को नहीं भूलना। पहले कुछ महीनों पहले ये प्रैक्टिस अभ्यास कराया था, लेकिन तब तक शायद आप आत्मा देखने वाली स्थिति में हो, साक्षी हो, दिशा देने वाली हो, ये थोड़ी कन्फ्यूजन थी। इसलिए कुछ आत्माओं को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले और कुछ को शायद नहीं भी मिले है। तो लेकिन अगर अभी विधि को और प्रैक्टिकल करोगे तो जीवन बदल जाएगा। जो गलतियां पहले हुई है उसको सुधार करो। तो यह हो गई पहली लिस्ट, हो रहा है। दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा डायरी में लिख लो, सफलता मूर्त बनना है तो दूसरा काम करना है, एक बार जो तुम बोल देते हो उसमें संशय वाले विचार नहीं करने हैं। यानी जैसे धन आ रहा है, बोल दिया कि अब बहुत धन आ रहा है, घर संपन्न हो रहा है, आर्थिक स्थिति बदल रही है, ये निरंतर आपने संकल्प किया है। तो कोई विकार में है, काम विकार ज़्यादा आता है, संस्कार ज़्यादा है, तो मन को पवित्र बन रहा हो, नहीं पवित्र मतलब बन रहा हूँ, पवित्र बन गया हो भी ना लिखे कुछ नहीं, मन है ना, आत्मा तो सदा पवित्र है, इसको किसी पर भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर गहरी बात है, संशय वाले अगर विचार ले आए, मन जैसे बोल रहा है मैं धन आ रहा है, और उधर
2 घंटा तो सुबह बोला, फिर बीच में क्या संकल्प आया, अरे धन आएगा कि नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो फिर आत्मा फिर तथास्तु कह देगी। आपने बोला मन ने धन होगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, तो कंफ्यूजन, तो आत्मा उसको भी तथास्तु दे देगी। आत्मा तो हर विचार को शक्ति दे देगी। अब तुम मेरे धन आ रहा है, वो चीजें रुकने लग रही है, क्योंकि आत्मा फिर उसको उस विचार को शक्ति दे देगी। आएगा या नहीं आएगा, तो कंफ्यूजन को शक्ति मिल रही है, ऊर्जा तो रुक रही है। तो जब निश्चय बुद्धि विजयंती गायन है अपना, तो आपको निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। ऐसी निश्चय बुद्धि हो, ऐसी विश्वास की वाणी हो, ऐसी उम्मीद की वाणी हो, ऐसी ताकत भरी वाणी हो कि सब कुछ टूट जाए, सब कुछ खोने की कगार पर आ जाए, लेकिन विश्वास की नींव न हिले, विश्वास कायम रहे कि हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। ये जो बुके छप रही है ना, छप रही है, बहुत संकल्प किए थे, शुद्ध संकल्प, आत्मा ने ताकत दी, बाबा ने शक्ति भरी, तो सब कुछ हो रहा है। और आपके ही शुद्ध संकल्पों का प्रयास है। आप लोगों में से भी बहुत सारी आत्माओं ने शुद्ध भावना रख रहे हैं, एक सामूहिक ऊर्जा काम कर रही है, इसलिए इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन में कोई विघ्न भी आएगा तो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं की शुद्ध भावना है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो यहीं पर आपको पहला काम करना है। दूसरा काम आपको बताया, कर्म की शक्ति नहीं लगानी है। कौन सी, मतलब विपरीत, कंफ्यूजन वाला नहीं करना। तीसरी एक महत्वपूर्ण काम है। तीसरा काम जिसने कर दिया उसको बहुत जल्दी 10-20 दिन 1 महीने में बहुत भारी रिजल्ट मिल जाएंगे। तीसरा काम है, ज्ञान के नेत्र से देख लिया उसको जो हो रहा है, तो जीवन बदल जाता है। ज्ञान का नेत्र क्या होता है? आप 2 आंखों से देखते हो, वो 2 आंखों से जो देखना देह भान से देखते हो। 2 आंखों से देखने का अर्थ है देह भान से देखते हो, और 2 आंखों से देखने का अर्थ है विकल्प में देखते हो। क्या विकल्प में देखते हो? 2 आंखें यानी 2 विकल्प, हमेशा ये लूं या वो लूं, ये मोबाइल खरीदूं या वो मोबाइल खरीदूं, ये शर्ट लूं कि वो शर्ट लूं, खाने में ये सब्जी बनाऊं कि वो सब्जी बनाऊं, इसके साथ दोस्ती रखूं कि नहीं रखूं, ये करूं कि नहीं करूं। ये 2 आंखों में 2 बातें चलती रहती है तुम्हारी। मन भी कंफ्यूजन, तुम भी कंफ्यूजन, अहंकार भी कंफ्यूजन, और ऐसी आत्माओं को रिजल्ट नहीं मिलता है। 2 आंखों से देखता है, उसके विकर्म बनते हैं, देह भान वाले विकर्म बनते हैं, पाप बनते हैं। जो 2 में रहता है, जो द्वैत में रहता है, वो उलझा हुआ रहता है। योग करूं ना करूं, टास्क करूं ना करूं, अमृत वेला में उठूं ना उठूं, बाबा को सेवा दूं कि नहीं दूं, कंफ्यूजन है, वहां पर सफलता नहीं है। तो तीसरी आंख से जो निर्णय लेगा वो तुरंत परिवर्तित हो जाएगा। 2 आंखों के बीच में तीसरी आंख है, जिसको कहते हैं ज्ञान का नेत्र। तो यह बहुत गहरा अनुभव बाबा कराता है तीसरी आंख का। पहले तो मैं आत्मा भी 2 आंखों से ही जीवन को देखता था। 2 आंखों से जो देखता है उसको हर पल अच्छा और बुरा दिखाई देता है, सही और गलत दिखाई देता है, लाभ और हानि दिखाई देती है, हर चीज 2 में बटी हुई दिखाई देती है। लेकिन इसी में उलझन पैदा होती है। लेकिन बाबा जो अनुभव कराता है वह यह है कि तीसरी आंख खुलती है तो जीवन में एक तीसरा विकल्प मिलता है। कौन सा मिलता है? तीसरा विकल्प दिखाई देता है, जो सीधा सफलता की तरफ ले जाता है, सीधा शांति की तरफ लेकर के जाता है। जैसे घर में छोटी सी बात होती है, कोई कुछ बोल देता है, 2 विकल्प आ जाते हैं, जवाब दूं या चुप रहूं। दोनों आंखों से 2 विकल्प आते हैं, एक आंख कहती है जवाब दूं, एक आंख कहती है चुप रहे। लेकिन तीसरा विकल्प आता है, जो तीसरे नेत्र से देखता है, साक्षी बन जाती हूं, सत्य पर रह जाती हूं, तो समझ लेना यह आत्मा अपने संस्कार से बोल रही है। मुझे प्रतिक्रिया नहीं देना है, बस देखना है, तो समझ लेना तीसरी आंख खुल गई है। जैसे मेरा पति बदले कि ना बदले, तीसरी आंख कहती है मेरा पति भी है कि नहीं है। बाजार में गए तो ये चीज लूं या न लूं, तीसरी आंख कहती है चीज की जरूरत भी है या नहीं है। यह तीसरी आंख है। तीसरी आंख बहुत गहरी होती है।
हाँ, तीसरी आंख जो देखता है वो बहुत ही जल्दी से उसके द्वंद खत्म हो जाता है। दो आंखें हमेशा द्वंद दिखाती है, तीसरी आंख हमेशा संभाव दिखाती है। और जब संभाव आ जाता है तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। बताए ना आपको कि जैसे बाजार में जाओगे तो पहले सोचते हो तुम कि खरीदूं या ना खरीदूं। तीसरी आंख तो अलग ही बात बोलती है, वो कहती है वास्तव में इसकी जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत नहीं है तो दोनों ही नहीं है खरीदूं या ना खरीदूं दोनों बातें ही खत्म कर देता है ये तीसरी आंख। तीसरा विकल्प जीवन में आता है, आत्मा हल्की होती जाती है, निर्णय आसान होते जाते हैं और सबसे बड़ी बात पछतावा खत्म हो जाता है। तीसरी आंख ज्ञान का नेत्र खुल जाए, जिसके जो तीसरी आंख खुलती है उसके अंदर द्वंद नहीं रहता। यही पहचान है कि आत्मा देख रही है या नहीं। आत्मा अपनी स्थिति में स्थिर हो जाए तो तीसरा विकल्प नहीं रहता है। तीसरा विकल्प जो होता है वो जीवन में सबसे ऊपर रहता है। बहुत तीसरा विकल्प बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। तीसरा विकल्प में जो जी लेता है वो जिंदगी बदल देता है। बहुत गहरी बात है, जो समझ लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हिम्मत चाहिए तीसरा विकल्प रखने की। थोड़ा मैं अपना जीवन का थोड़ा सा अनुभव बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, ये आपको समझाने के लिए। जब मैं बाबा के ज्ञान में आए तो घर वाले सब बहुत विरोधी थे, बहुत ही। और विरोध की यह सीमा थी क्योंकि कुछ ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में नेगेटिव इश्यूज थे, नेगेटिव बातें सब लोग जानते थे, तो ब्रह्मा कुमारी का नाम भी पसंद नहीं करते थे। कुछ अलग ही था, ये वाइट पहन के सबको बहका देते। जब मैं आत्मा बाबा की बनी तो जैसे मुझे बाबा का ज्ञान का अनुभव, नशा चढ़ा भयंकर। हाँ, तो न शादियाँ सब लगे तो शादी वाले को भी बोल देता, पत्रिका देने घर में आता। मैं कहा तू कौन से बंधन में जा रहा है, मैं तुझे भगवान का पवित्र बंधन सिखाता हूँ, आजा। वो घर पे आए तो शादी वाले तो पत्रिका देने उसको मैंने सिखा, आधे घंटे में वो भी बदलने लगा। हाँ, ऐसा होता है क्या। अब घर वालों को पता चला, उनको पता चला ये तो जहाँ भी अपना बिगुल हो जाता है। बोले कि अभी देख ले तू या तो भगवान का बन जा या इधर का बन जा, दो रास्ते, दोनों रास्तों पे मत चल, निकल जा। नहीं तो मैं उसी पल निकल गया था। उस समय की बात है, उस समय की बात है जब मैं निकल गया कि तीसरा विकल्प मैंने लिया कि चलो ठीक है उनको, क्योंकि मेरे को भगवान का नशा ऐसा था कि मेरे मुख से बातें वही आ जाती थी। उस दिन से 25 साल हो गए निकल गए, वो दिल्ली पे वापस जाने का मौका नहीं मिला। हाँ, अब वो सभी ज्ञान में आने लग रहे हैं। मैंने कहा मैं तभी आऊं जब तुम भी भगवान के प्रेम में डूब जाओ, क्योंकि मैं तो उसका हो गया, मैं पीछे मुड़ के देख नहीं पाऊंगा। मेरे पास वो वापस आने का रास्ता नहीं है। इसमें भगवान के प्रेम की डगर ऐसी है जिसमें सिर्फ आगे जाया जा सकता है, वापस लौटा नहीं जा सकता है। तो तीसरा विकल्प चुना कि मुझे भगवान का बनना है? थोड़ा ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ ना, बस दे लिया, जो होगा देखा जाएगा। बिना पैसे के निकल गया, कुछ भी जेब में रुपया नहीं, कुछ भी नहीं, बस स्टेशनों पे सोए रहे। बहुत सारी तकलीफें रही, लेकिन तकलीफ में एक नशा रहा, क्योंकि सत्य के साथ हिम्मत थी कि भगवान मेरे साथ है। मैं उसके प्रेम में अगर शरीर भी छूट जाए तो क्या बात का, किस बात का गम। हाँ, ये तीसरा विकल्प जो होता है वो बहुत शक्ति देता है, वो बहुत मजबूती देता है। दो आंखें तो भ्रम पैदा करती है, दो आंखें तो संसार में उलझा कर रखती है, दो आंखें तो हमेशा इंसान को द्वंद में रखती है, दो आंखें तो हमेशा सत्य से दूर रखती है। तो तीसरी आंख है, आपको कोई घर छोड़ के नहीं जाना है। मैं ये नहीं, ये तो आप तो सब अपना नबी पूरा परिवार बसा हुआ है, लेकिन बात है तीसरे विकल्प की। मुझे तो उतनी समझ भी नहीं थी ना, उतना 20-25 साल पहले तो इतनी बस नशा था, भगवान के अलावा कुछ निकल ही नहीं पाता था मुख से। है तो सब डर गए थे, क्योंकि जिसको मैं उसको 8-10 को बैठाया चौराहे पे तो चालू हो जाता था। यही भगवान की बात, बड़े हो कि बुजुर्ग हो कि छोटे हो कि बड़े हो, तो वो रंग में रंगने लगे तो डर लगने लगा कि ये भी कहीं वैसे नहीं बन जाए, है ना। तो कहने का भाव है तीसरी बात, तीसरा विकल्प अपने अंदर पैदा हो जाए, आत्मा हल्की हो जाए, निर्णय आसान हो जाए, पछतावा खत्म हो जाता है। पछतावा तब रहता है जो दो आंखों के द्वंद से निर्णय लेता है, वो थोड़ा पछतावे और ग्लानि में रहता है। चुनाव सही होना चाहिए,
तो आपके अंदर परिवर्तन की शक्ति आसपास में, स्वयं के आसपास में भी होने लगती है। तो ये दो बातें तुम्हें समझ में आई होंगी। एक तो वर्तमान में रहना है, मन को वर्तमान में रहकर संकल्प करना है। कंफ्यूजन, शक वाले विचार मन में नहीं लाने, होगा नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, ये नहीं, बस हो रहा है, हो रहा है। उतने जैसे बीज बोओगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, बीज में तुरंत तो पेड़ लगेगा नहीं, बीज को पानी देना पड़ता है, वो करना पड़ता है। सब अपना काम करो, धरती का, सूर्य का प्रकाश आएगा, बीज फैल पेड़ बन जाएगा, है ना। तो आपका यह संकल्प जो है, आत्मा भीतर में ही शक्ति देगी, कहीं और से लेने की जरूरत नहीं है। उस संकल्प को जल दो, पानी दो, हवा दो, स्वतः ही वह पेड़ बन जाएगा। ठीक बात है। और विश्वास, इसके बाद जो तीसरी आंख से देखना सफलता मूर्त के लिए, ये भी आपको सिखाया। निर्विकल्प स्थिति जितनी हो जाएगी, निसंकल्प स्थिति जितनी हो, इसको ही निसंकल्प कहते हैं। अब पूरा दिन देखो तो दो आंखों से मत देखो, तीसरी आंख भी है, उससे देखो। हाँ, तीसरी प्रश्न करो। हाँ, मैंने कहा पति है, ठीक बात है, पति, मेरा पति बदले कि नहीं बदले, लेकिन इसके ऊपर की बात देखो, ये पति है कि नहीं, मतलब ये आत्मा बदल जाए, कितनी अच्छी बात है। तीसरी आंख से देखो, ये आत्मा है, अपने सत्य स्वरूप में आ रही है, बदल रही है, कितनी ऊंची बात है। हाँ, तो यह बहुत बड़ी देखने का तरीका है। मैं और मेरेपन से ऊपर उठ करके जब आत्मा देखती है तीसरी आंख से, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। और चौथी बात है जो जीवन में 100% सफलता की मोहर लगा देती है, वो एक ही बात है, जब तुम कहते हो बाबा मेरी, बाबा ये दुकान आपकी है, बाबा ये परिवार आपका है, बाबा ये बिजनेस आपका है, बाबा ये सब कुछ आपका है। हाँ, बाबा ये गाड़ी भी आपकी है, बाबा ये किचन भी आपका है। और उसमें भाव क्या रहता है, बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका है, आपका है, मतलब तुम परम धाम से नीचे आओ और ये सब संभालो, हम बैठ जाते गद्दे पर। यही बात होगी भाई, इसका बात क्या हो गई। हाँ, तो यहां पर थोड़ी गड़बड़ करते हो, कहीं ना कहीं स्वार्थ तुम्हारा छिपा रहता है। जब तुम कहते हो ना बाबा तू मेरा है, तो कहीं ना कहीं है कि अंदर ये रहता है कि बाबा मेरा ये काम कर दे, बाबा मेरी ये समस्या हल कर दे, बाबा तू मेरा घर संभाल दे। है, तो ये जो बाबा तू मेरा है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो मजा नहीं है। तो लेकिन आत्मा जब सच में अनुभव करती है ना, तो वो क्या कहती है पता है, बाबा तू मेरा है नहीं, बाबा मैं तेरी हूं। ये भाव जिस दिन हो गया ना, जिंदगी बदल जाती है। बाबा को तुम नीचे बुलाते हो, बाबा मेरे घर में आ जा, बाबा बिजनेस में आ जा, बाबा मेरा, कभी ये कहते हो कि बाबा मुझे परमधाम बुला लो, ये तो नहीं कहते। यानी तुम अपना घर बार नहीं छोड़ना चाह रहे हो, देह मोह रिश्ते नहीं छोड़ना चाह रहे हो। हाँ, बाबा तू आ जा, बाबा तू आ जा। असली प्यार तो वो है कि बाबा मैं तेरे पास आ जाऊं परमधाम में। है, ऐसी भावना निकलती है। जिस दिन तुम बोलोगे बाबा मैं तेरी हूं, हाँ मैं तेरे पास आ रही हूं, उस दिन सच्चा प्रेम पनपेगा, उस दिन आत्मा की शक्तियां बाहर निकलेगी, आत्मा भीतर से वह स्थिति में आने लगेगी। अगर आप मैं बाबा की हूं ऐसा बात, ऐसे सत्य का अनुभव हो जाए, तो जिंदगी में बदलाव आने लग जाता है। आप खाली दीपक की फोटो दिखाओ और फोटो से कोई रोशनी थोड़ी आती है, दिया जलाना पड़ता है। मैं बाबा की हूं तो बाबा के परम धाम जाने की ललक, भीतर से वो परम धाम की स्थिति को पाने की ललक, वो सत्य को अनुभव करने की ललक होगी, तभी तो भीतर का दिया जलेगा, अनुभव का दिया जलेगा। सत्य के अनुभव का दिया तो जलाना पड़ेगा, दिए की फोटो से दिया नहीं जलता है। वो तड़प हो, वो बेचैनी हो, वो अंदर से वो भाव हो, बाबा तेरी हूं मैं, आत्मा तू मेरा नहीं। वो छोड़ो, तू मेरे वाला बहुत कर लिया तुमने, भगवान को 90 साल से नीचे बुला बुला के बहुत काम करा दिए। बाबा भी अब चतुर्थी जाने, बच्चे तो बहुत चालाक है, मुझे ही नीचे बुला बुला के काम करवा रहे, कोई मेरे पास आने को तैयार नहीं है। बाबा परमधाम में बैठा अकेला, हाँ कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि बाबा मुझे परमधाम बुला ले। अभी भी बाबा आ जाए ना तुम्हारे पास कि चलो परमधाम, वो बोलेगा बाबा आज नहीं, थोड़ा सा कल देखते हैं। हाँ, तो बाबा को नीचे बुला के अपने स्वार्थ वाले काम कराना चाहते हो, प्रेम नहीं है वो।
जब आत्मा सच में अपने अहंकार को छोड़ने लगती है और जब सच में समर्पण आता है, तब अंदर वह दिव्य रोशनी जलती है और वही सच्चा अनुभव होता है। जब वह अनुभव आता है तो फिर कोई सवाल नहीं रहता, कोई उलझन नहीं रहती, बस एक ही भाव रहता है कि बाबा मैं आत्मा तेरी हूं। बाबा मैं आत्मा तेरी हूं। तो यह भाव जब अंदर आ जाता है, पर ये भाव कोई शब्द ही थोड़ी है खाली। हाँ, आत्मा जब कहती है ना कि बाबा मैं तेरी हूं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, आत्मा का सच्चा समर्पण होता है। हाँ, ये भाव तीसरा आ गया ना तो सफलता निश्चित है, सब कुछ स्वतः ही होने लगता है। तो ये शब्द नहीं रहे, बाबा मैं तेरी हूं, अंदर से वो भाव पैदा हो जाए। यह वो क्षण होता है जब आत्मा अपनी सारी थकान, सारी हार, सारे घाव, सब कुछ बाबा के चरणों में रख देती है। और सच कहूं तो उस पल आत्मा हारती नहीं है, जीत जाती है। वो दुनिया से हार कर परमात्मा को पा लेती है। दुनिया से हार गए कोई बात नहीं, यह हार भी बड़ी अच्छी लगती है। इस हार में भी सुकून है, क्योंकि इस हार में हमने भगवान को पा लिया। रिश्ते नातों में हार गए तो क्या हुआ, भगवान के दिल को जीत लिया। दुनिया में जीतने वाले बहुत देखे, पर सच्ची जीत तो यही है। हाँ? कौन सी है सच्ची जीत? तुम परिवार से आ गए, लोगों का गालियां सुन लिए, पति की बकबक सुन ली, सासू की बकबक सुन ली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ? है तो क्योंकि दुनिया में, फिर से कह रहा हूं कि जीतने वाले बहुत देखे, पर सच्ची जीत तो यही है जो खुद को हार कर बाबा को पाले। हाँ, दुनिया से हार गया, क्योंकि दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं था। दुनिया वाले देखना भी पसंद ना करे, कोई बात नहीं, भगवान हमें देखना पसंद कर रहा है, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। दुनिया वाले हमें पसंद नहीं करते, रिश्ते नाते पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, भगवान मुझे पसंद करता है, उससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। तो आज तक तुमने क्या नहीं किया? अभी तक क्या करते आए हो? सच बताओ, आप क्या करते आए हो? कभी रिश्तों को बचाने के लिए खुद को खोया, कभी लोगों को खुश करने के लिए खुद को दबाया, कभी उम्मीदों के बोझ में खुद को तोड़ा। लेकिन आज तुम्हें एक बार खुद से पूछना होगा, कभी कभी किसी ने तुम्हें वैसे संभाला है जैसे बाबा संभालता है? बाबा कितना प्यार करता है तुम्हें, बाबा कितनी मेहनत करता है, बाबा कितनी पालना देता है तुम्हें। जब तुम अंदर से टूटते हो तो बाबा जोड़ता है, जब तुम रोते हो तो बाबा चुप कराता है, जब तुम गिरते हो तो सिर्फ एक ही शक्ति है अदृश्य, जो बाबा उठाता है। जो दिखता है वो मदद नहीं करता, जो अदृश्य है वही तुम्हारी मदद कर सकता है। और वो भी मदद किस आधार पे कर रहा है? बिना शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। इसलिए बाबा का प्रेम दुनिया जैसा नहीं है, यह प्रेम लेन देन वाला नहीं है, यह प्रेम सौदा नहीं है, यह प्रेम तो तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हें भगवान का प्रेम नसीब हो गया। पर जो आत्मा इस प्रेम को पहचान लेती है, वह फिर दुनिया की तरफ देखती भी नहीं है, देखना ही नहीं है, पीछे मुड़ना ही नहीं, पीछे देखना ही नहीं, कुछ भी नहीं। अब तो बस नजर उस परमात्मा पर है कि अब और कुछ पाना ही नहीं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि दुनिया के प्रेम में, दुनिया के रिश्तों में कुछ भी स्थायी नहीं। आज जो तुम्हारे साथ है कल वह नहीं साथ होगा। आज जो तुम्हारे पास है धन दौलत मान सम्मान, कल छूट जाएगा। आज जिसको तुम अपना कहते हो कल वो पराया हो जाएगा। पर एक ही ऐसा है जो कभी नहीं बदलेगा, जो कभी नहीं छोड़ेगा, जो कभी दूर नहीं जाएगा, कभी दूर नहीं जाएगा, हर पल धड़कन में बस जाएगा, वह है शिव बाबा। इसीलिए आपने कभी उस साइलेंस में जाओगे, मन के मौन में जाओगे, आत्मा के अंदर फिर एक ही आवाज उठती है, अब नहीं चाहिए कुछ भी, अब नहीं चाहिए कोई भी, अब नहीं चाहिए ये दुनिया।
अब चाहिए तो बस बाबा तेरा साथ चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए, तेरी याद चाहिए। बस बाबा मैं आत्मा तेरी हो जाऊं और कुछ भी नहीं। तेरे प्यार में खो जाऊं, तेरे प्रेम में डूब जाऊं। और जब आत्मा उसकी हो जाती है तब वह कर्म नहीं करती, कर्म योग हो जाता है। अब वह दुनिया के लिए नहीं जीती, वह सिर्फ वाहवाह के लिए जीती है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन साथ दे देता है, कौन छोड़ देता है। जिसको छोड़ना है कल के बजाय आज जाए, जिसको साथ छोड़ना है वो कल के बजाय आज ही छोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक गाली दे रहा है, भले तू 100 दे दे, अब कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो हम आत्मा डूब गई उस परम पिता परमात्मा के, हम तो उसके हो गए, हम तो उसके प्रेम में डूब गए। अब जब हम उसके ही हो गए तो अब कुछ दिखता ही नहीं और कुछ, बाबा मैं तेरी हो गई। अब उसका दिल प्रेम से भर जाता है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। और यही है सच्ची आजादी, यही है सच्चा सुख, यही है सच्चा आनंद। जब आत्मा कहती है मेरे पास बाबा है, बस यही काफी है। यह लाइन मैं हमेशा लिखता हूं। मेरी जिंदगी अमृत वेला से शुरू होने पर यह पहली लाइन रहती है कि मेरे पास बाबा है, बस यही काफी है। और उस समय आत्मा के अंदर ऐसा नशा हो जाता है जो कभी उतरता ही नहीं है। सुबह एक नशा ऐसा चढ़ता है कि मेरे पास बाबा है, बस यही काफी है। जो धन लेना चाहे ले ले, जो सब कुछ लेना चाहे ले ले, इतने जन्मों तक लुटाता ही आया हूं, अब कुछ और लुट जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक ही लाइन दिल को सुकून दे देती है, दिल को प्रेम से भर देती है कि मेरे पास बाबा है, बस यही काफी है। यह नशा है परमात्म प्रेम का। अब कोई डर नहीं, न भविष्य का डर, न लोगों का डर, न परिस्थितियों का डर, क्योंकि अब उसे पता है जो कुछ भी होगा बाबा साथ है। और जब बाबा साथ है तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए आप आत्माओं को अगर मैं दिल से कहूं ना, हाँ, दिल से कहो देर मत करो, मत करो देर, इधर उधर की बातों में मत जाओ। यह समय बार बार नहीं आएगा, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। 5,000 साल बाद यह मिलन हुआ है, 5,000 साल बाद यह प्रेम मिला है। अगर आज भी नहीं समझे तो फिर कब समझोगे? अगर आज भी नहीं पकड़ा तो फिर कब पकड़ोगे? इसलिए आज दिल से, आत्मा से, पूरी सच्चाई से एक बार पुकारो, बाबा अब मैं
इसी गहरे प्रेम में उतर जाओ। हाँ, इसी गहरे प्रेम में उतर जाओ जहाँ पर बस क्या है, भगवान का प्रेम है। क्योंकि फिर से कह रहा हूं कि दुनिया में अगर पाने लायक कोई कुछ चीज है तो वो न तो धन है, न मान है, न सम्मान है। अगर कुछ पाने योग्य है तो सिर्फ शिव बाबा का प्रेम है, वो परमात्मा का प्रेम है। क्योंकि दुनिया जो तुम्हें देती है, इस बात को पक्का कर लो, क्योंकि दुनिया जो देती है वो छीन जाता है, पर बाबा जो देता है वो तो आत्मा के दिल में बस जाता है। यहाँ पर तो हर रिश्ता प्रेम और शर्तों पे चलता है। यहाँ का प्रेम शर्तों वाला है, पर बाबा का प्रेम बिना शर्त वाला, बिना अंत और बेहिसाब चलता है। परमात्मा की मोहब्बत बेइंतहा मोहब्बत है। इतना प्रेम, इतनी गहरी मोहब्बत भला कहाँ मिलेगी? अरे दुनिया की हर खुशी तो उधार की होती है, पर बाबा का प्रेम आत्मा की अपनी कमाई होती है। तुम जितना दुनिया को पकड़ोगे ना, उतना भीतर में असंतुष्ट होते जाओगे, खाली होते जाओगे, और जितना बाबा के प्रेम को पकड़ोगे उतना बढ़ते जाओगे। एक बात पक्की कर लो, दिल से निकल रही है यह आवाज कि दुनिया की हर चीज एक दिन छूट जाएगी, दुनिया की हर चीज एक दिन छूट जाएगी, पर बाबा का प्रेम जन्मों जन्मों तक साथ निभाएगा। इस जन्म की बात नहीं है, जन्मों जन्मों तक साथ निभाएगा। यहाँ लोग तुम्हें तब तक चाहते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। लिख लो ये बात, मैं आत्मा अच्छे से जानती हूं कि यहाँ लोग तुम्हें तब तक चाहते हैं जब तक तुम उनके काम के हो, पर बाबा तुम्हें तब भी चाहता है जब तुम टूटे हुए हो। बाबा तुम्हें तब भी चाहता है जब दुनिया तुम्हें थका देती है, लेकिन बाबा तुम्हें जगा देता है। दुनिया तुम्हें रुलाएगी, हर पल रुलाएगी, बाबा तुम्हें गले लगाकर हंसा देता है। इसलिए आज फैसला करो, क्या पाना है तुम्हें? क्षण भर की झूठी खुशी या सदा का सच्चा प्रेम? क्षण भर की झूठी खुशी के पीछे भागोगे तो खाली रह जाओगे। अगर पाना ही है तो इतना ऊंचा पाओ कि फिर कुछ पाने की इच्छा ही खत्म हो जाए। मैंने एक ही चीज सोची, रिश्ते नातों को एक ही बात बोली, चलो मैं पाऊं, लेकिन मुझे वह चीज पानी है जो दुनिया में सबसे ऊंची हो। मोबाइल में आईफोन ले लो, सबसे ऊंचा है। अच्छा, रिश्ते नातों में ये कलेक्टर से पहचान बना लो, अच्छा ऐसी बात है। प्रधानमंत्री से नहीं, इससे भी ऊंचा कुछ है, इससे भी कुछ ऊंचा है। जो सबसे ऊंचा है वो है भगवान का प्रेम। तो अगर पाना ही है तो इतना ऊंचा पालो कि फिर कुछ पाने की इच्छा ही खत्म हो जाए। और वह सिर्फ एक चीज है, कौन सी है? शिव बाबा का प्रेम, शिव बाबा का प्रेम, और सिर्फ है भगवान का प्रेम। और कुछ भी नहीं। बाबा का प्रेम भरोसा दिलाता है। बाबा का प्रेम जो है वो देखो 5000 साल बाद मिला है। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह वह प्रेम है जिसमें आत्मा खुद को भूल जाती है। यह वह प्रेम है जिसमें मैं समाप्त हो जाता है। यह वह प्रेम है जिसमें बाबा रह जाता है। अब आत्माओं में एक पुकार है कि अब और मत भटकना, अब और मत गिरना, अब और इस झूठी दुनिया से उम्मीद मत रखना, क्योंकि दुनिया देने के लिए बनी ही नहीं है। क्या? दुनिया देने के लिए बनी ही नहीं है, दुनिया तो सिर्फ लेने के लिए बनी है। दुनिया तुमको सिर्फ निचोड़ने के लिए बनी है। अगर दुनिया में जियोगे तो सुबह तो पके हुए आम रहोगे, शाम को चूसे हुए आम की तरह बन जाओगे। दुनिया तुम्हारा पूरा रस निकाल देती है। जैसे गन्ना डलता है ना दो मशीन के पार्टों के बीच में, फिर उसमें रस निकलता है, फिर वो भूसा होता है उसको फिर डालते हैं, तब तक डालते हैं जब तक उसका पूरा रस नहीं निकल जाता।
ये घर रिश्ते नाते तुम्हारा इतना रस निकाल देंगे जब तक तुम भूसे नहीं बन जाओगे। मैं पहले ही समझ चुका हूं। मैं तो भाई जो बातें खुली बताता हूं, इसलिए मैं आत्मा तो किसी से उम्मीद नहीं करती, न किसी से आशा न अपेक्षा। एक ही है, बस वो है। यहाँ हर रिश्ता तुमसे कुछ चाहता है। कोई तुम्हारा समय चाहता है, कोई तुम्हारा पैसा चाहता है, कोई तुम्हारी भावनाएं चाहता है, और जब तुम खाली हो जाते हो तो वही दुनिया तुम्हें छोड़ देती है। पर एक ही ऐसा है जो तुमसे कुछ नहीं चाहता, जो तुम्हें सिर्फ देना चाहता है, वो है शिव बाबा। हाँ? इसलिए सब बाबा क्या कहता है, बाबा इसलिए तुम्हें बार बार मुरली में याद दिलाता है कि आत्मा तू थक गई है, अब आजा, तू बहुत रो चुकी है, अब मेरे पास आके मुस्कुरा ले, तू बहुत भटक चुकी है, अब मेरे गोदी में आके सोच, मुझसे आलिंगन कर ले, मेरे प्रेम में डूब जा। अब मैं ही हूं जो तेरा सच्चा साथी हूं, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरा सदा साथ निभाऊंगा, मैं तेरे लिए परम धाम से आया हूं। यह बहुत गहरी पुकार है भगवान की कि हे मेरी सजनी, मैं ऊपर से सिर्फ तेरे लिए आया हूं। 700 करोड़ आत्माओं में मेरी नजर सिर्फ तेरी पर पड़ी है। मैं तुझसे बात करने के लिए आया हूं, मैं ऊपर से सिर्फ तुझे देखने के लिए आया हूं। और जब आत्मा जब आत्मा सच में यह पुकार सुन लेती है ना कि मेरे लिए कोई आया है, मेरे लिए मुझे देखने के लिए कोई आया है, कोई मुझे प्यार करने के लिए आया है, तो उसके वो पुकार सुनते ही अब अंदर भीतर में बदलने लगता है। अब उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती, अब उसे रिश्ते भारी लगने लगते हैं, अब उसे अकेलापन भी मधुर लगने लगता है, क्योंकि अब वह अकेली नहीं रही, अब उसके साथ बाबा है। अब वह कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो बस बाबा, सिर्फ बाबा। हाँ, तो अभी क्या चाहिए तुम्हें? दुनिया की तालियां चाहिए या बाबा की नजर चाहिए? लोगों का साथ चाहिए या परमात्मा का हाथ चाहिए? क्षण भर की खुशी चाहिए या सदा का आनंद चाहिए? अगर सच्चा निर्णय कर लिया तो जीवन बदल जाएगा। दिल से इसी पल जो सुन रहे हो, मेरी दिल से इच्छा है, अंतर मन से इच्छा है कि एक संकल्प कर लो, है मेरे कहने पर एक संकल्प कर लो, कि ये आज कुछ भी पाने की इच्छा नहीं, एक ही काम करो, एक ही चीज रखो कि अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं। अगर कुछ पाना है तो सिर्फ बाबा तेरा प्रेम पाना है। और सच में जब यह संकल्प सच्चा हो जाए, अंतर मन से, हृदय से यह संकल्प उठने लगे, तो फिर आत्मा में एक प्रेम की आग जलने लगती है, एक तड़प की आग, एक विरह की अग्नि तड़पने लगती है कि मैं कब उससे मिल जाऊं, कब मैं उसमें समा जाऊं, बस उसको ही देखती रहो। दिल से तब आवाज आती है, आपके भीतर से आवाज उठे कि बाबा अब मैं तेरी हो गई हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे बस तेरे इस प्रेम में डूब जाना है। और जब आत्मा यह कहती है तो बाबा भी चुप नहीं रहता है, बाबा भी बड़ा मजेदार है, वह भी कहता है मेरी सजनी अब तू मेरी हो गई, अब तुझे कोई छू भी नहीं सकता, अब तुझे कोई दुखी भी नहीं कर सकता। जब वो बोलता है तो रोम रोम में नशा चढ़ जाता है, उसकी वो पुकार अनहदनाद की तरह कानों में गूंजती रहती है कि बस वो शिव साजन ऐसा कहता है, उसके प्रेम की मधुर आवाज ये कहती है कि हे मेरी सजनी अब तू मेरी हो गई, अब तुझे कोई छू भी नहीं सकता, अब तुझे कोई दुखी भी नहीं कर सकता, अब तू दुनिया में रहकर भी दुनिया से पार हो गई, अब तू वही बन गई है जो बनने के लिए आई थी, अब तू आत्मा नहीं प्रेम की मूर्ति बन गई है, अब तेरे चेहरे पर वह शांति आ गई है जो दुनिया समझ नहीं पाएगी।
अब तेरी आंखों में वह नशा होगा जो दुनिया सह नहीं पाएगी। अब तेरे पास वह खजाना होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। यही है शिव बाबा का प्रेम। तो आत्माओं, प्यारी आत्माओं, अब समय आ गया है। अब या तो दुनिया को पकड़ लो या बाबा को पकड़ लो। दोनों साथ नहीं मिल सकते, दोनों साथ नहीं मिल सकते। अगर दुनिया को पकड़ा तो बाबा का हाथ छूट जाएगा, अंत में खाली हाथ रह जाओगे। और अगर बाबा को पकड़ा तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आज अभी इसी पल दिल से पुकार करो, अंतर मन से पुकार करो, बाबा मैं तेरी हूं, सिर्फ तेरी हूं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। और देखना, इस क्षण से, इस पल से तुम्हारा जीवन बदल रहा है। तुम्हारा जीवन गहरे प्रेम में उतर जाएगा। जब यह वास्तव में समझ में आ जाता है ना कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, तो जिंदगी बदल जाती है। देखो ना, 5,000 साल की प्यास थी। जन्म जन्मांतर कहीं मंदिरों में भटके, कहीं पूजा करी, कहीं तपस्या करी, कितने जगह तुम भटके हो, तुम याद करो। और 5,000 साल की प्यास है यह। बाबा दिल से निकले बाबा की बातें कि 5,000 साल की प्यास थी बाबा, आज तेरी एक झलक में बुझ गई बाबा। सूखी पड़ी थी मैं आत्मा, पर वो तेरे प्रेम में भीग गई बाबा। हाँ, सूखी पड़ी थी जो आत्मा मेरी, वो तेरे प्रेम में भीग गई बाबा। कितनी बार इस दुनिया ने मुझे अपने रंगों में रंगा, पर तेरा रंग आज कुछ ऐसा चढ़ा है कि मेरी पहचान ही बदल गई है बाबा। दुनिया ने हर बार मुझे अपने पास बुलाया, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी अपनेपन के जाल में फंसाया। मैं हर बार किसी को अपना कह बैठी और हर बार अंदर से टूटती ही चली गई बाबा। पर आज नहीं, आज जब तू मिला है ना, तो दिल को यकीन हो गया कि कोई था जो कभी मेरे को छोड़ेगा नहीं। अब तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता बाबा। अंतर मन से आवाज निकल रही है, मेरे मन के मीठे शब्द तेरे लिए, ये श्वासें तेरे लिए, ये धड़कन तेरे लिए, ये शब्द भी तेरे ही हैं कि अब तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तेरे बिना ये संसार भी सच्चा नहीं लगता। जो कभी अपना लगता था, आज वो सपना लगता है। आज जो कभी दूर था, आज वो अपना सा लगता है बाबा। तेरे प्रेम ने ऐसा नशा चढ़ाया है, तेरे प्रेम ने ऐसा नशा चढ़ाया है बाबा कि अब कोई और नशा चढ़ता ही नहीं है। तेरी याद में जो डूब गई हूं ये आत्मा, अब इसे कोई और जगाता ही नहीं। मैं ढूंढती रही दुनिया में सुख का एक मैं ढूंढती रही दुनिया में सुख का एक कतरा, हर जगह बस दर्द का समंदर मिला। आज सच कह रही हूं ये सजनी, आज तेरी बाहों में आकर जाना है। सच्चा सुख तो बस तेरे ही दर पर मिला है। अब ना मुझे कुछ पाना है ना कुछ बनना है। अब ना मुझे कुछ पाना है ना कुछ बनना है, ना किसी से आगे निकलना है, ना किसी को हराना है। हा? बाबा दिल से आवाज निकल रही है कि अब ना मुझे कुछ पाना है ना कुछ बनना है, ना किसी से आगे निकलना है, ना किसी को हराना है। अब तो बस तेरे दिल में खो जाना है, तेरे प्रेम में मिट जाना है। अब और तुझसे ही खुद को ही, तुझ में ही खुद को समा जाना है। बस मैं तेरे प्रेम में समा जाऊं,
बाबा अब ये दिल तेरा घर बन गया है, हर धड़कन में तेरा ही नाम बस गया है। अब सांस भी तेरी इजाजत से चलती है, अब जीवन भी तुझसे ही संवरता है। तू मिला तो सब कुछ मिला, तू मिला तो लगा जैसे अब कोई कमी नहीं, ना कोई अधूरापन है। तेरे प्रेम में तो मेरा हर ख्वाब खिल गया है। अब मैं सच कहूं बाबा, मेरे मन के मीत, अब मैं किसी रिश्ते की मोहताज नहीं, अब मैं किसी सहारे की तलाश में नहीं, क्योंकि अब तू है ना मेरे साथ, और तेरे साथ में कोई उदासी नहीं। तेरी याद में जब जब आंखें बंद करती हूं तो लगता है जैसे तेरी गोद में बैठी हूं। दुनिया की हर आवाज दूर होती जा रही है और मैं बस तुझ में ही समाई रहती हूं। बाबा अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे किसी को नहीं पाना, अब तो बस तुझे ही जाना है और तुझ में ही खो जाना है। मैं तेरी हो गई हूं बाबा, पूरी तरह से तेरी हो गई हूं। अब इस आत्मा में मैं नहीं रहा, अब हर जगह बस तू ही रह गया है। चारों तरफ बस तेरा ही नजारा, तेरी ही गूंज चल रही है। बाबा बाबा बाबा, अब न कर्मों का डर है न विकर्मों का बोझ है। अब न मुझे कर्मों का डर है न विकर्मों का बोझ है। अब तेरे साथ हूं तो सब हल्का लगने लगा है। अब हर कदम पे तू साथ चलता है तो हर रास्ता आसान सा लगता है। मेरे मन के मीत, क्या कर दिया तूने, ऐसा प्रेम का नशा चढ़ा दिया। तेरे प्रेम का रंग ऐसा चढ़ा है बाबा कि अब कोई और रंग चढ़ता ही नहीं। तेरे नाम की जो मिठास मिली है अब कोई और स्वाद लगता ही नहीं। बस अब यही तो आरज़ू है, यही ख्वाहिश है मेरे मन के मीत कि मुझे तुझसे कभी दूर मत करना। बाबा बस एक वादा कर ले कि मैं भूल से भी कभी हाथ तो छोड़ दूं, लेकिन तू मेरा हाथ न छोड़ना। मुझे तुझसे कभी दूर मत करना, इस प्रेम के नशे को कभी कम मत करना। मैं गिर जाऊं तो संभाल लेना, पर मुझे अपने दिल से कभी कम मत करना, कभी कम मत करना। बस बाबा मैं तेरी हूँ, यह संकल्प, यह प्रेम ही गहरा नशा चढ़ाता है। तो ये तीन बातें हो जाएंगी तो सफलता मूर्त बन जाओगे। एक तो मन वर्तमान में रहे, वर्तमान के संकल्प करे तो आत्मा की शक्ति मिलेगी। दूसरा तीसरी आँख से देखना है, निर्णय पक्का करना है। तीसरा बाबा मैं तेरी हूँ, यह भी ज़रूरी है। बाहर परिस्थिति बदलना भी चाह रहे पर स्वतः ही बदल जाती है, उम्मीद की कोई ज़रूरत नहीं है। मन वर्तमान में जा रहा है तो आत्मा की शक्तियाँ जा रही है ना। तो आज जो बाबा का वरदान था सफलता मूर्त बनना, अगर ये पूरी बात मुरली मंथन की दिल से सुनी होगी, गहराई से सुनी होगी, तो कोई आत्मा यह कह ही नहीं सकती कि मैं सफलता मूर्त नहीं हूँ, कह ही नहीं सकती है। वो हर कदम पे सफलता है। जहाँ कदम रखे उस घर का भाग्य, जिस ट्रेन में चढ़ो उस ट्रेन का भाग्य, जिस बस में बैठ जाओ उस बस का भाग्य। तुम इतने भाग्यशाली आत्मा बन जाओगे कि तुम्हें कोई देख ले तो उसका जीवन संवर जाए, तुम्हारी दृष्टि पाले तो वो निहाल हो जाए, क्योंकि तुम्हारी आंखों में परमात्म प्रेम का नशा है। तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। तो ऐसी परमात्म प्रेम भरी बुके भी तो होनी चाहिए। चलो कुछ और बाबा ने कहीं ना कहीं से बाबा व्यवस्था कराता है। बाबा की सच्ची मीरा बुक बहुत तड़प थी लिखने के लिए, 9 पार्ट हैं उसके, 1-2 पार्ट की तो कहीं से भी बाबा करा देता है। बाबा की सच्ची मीरा, तो इसका प्रकाशन अब आपको मिलने लगेगा। कल बहुत खुश रहा मैं आत्मा, बड़े आनंद में। वैसे तो खुश तो सदा ही रहते हैं, लेकिन ऐसी बुकें निकालने के लिए कहीं से भी, देखो स्थूल धन भी तो लगता ही है, तो कहीं से थोड़ी व्यवस्था हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये बुक जो है लोग पढ़ सकें, लोग भगवान के प्रेम में डूब सके, वो ऊंची चीज़ है उसके खजाने में चले जाए।
है ना। देखो अभी इतनी सारी बुकों की हार्ड कॉपी बन रही है, यानी कितनी खुशी की बात है, एक एक रुपया सफल हुआ है, कितना ध्यान से करना है। तो अभी जिन आत्माओं को बुक की हार्ड कॉपी चाहिए ना, अभी बाबा की मीरा कैसे मतलब पढ़ते पढ़ते मीरा बन जाओगे, ऐसा लग रहा है। अगर सच्चे दिल से उसको पढ़ोगे ना, तो वो बुक पढ़ने पर ही तुम्हें दुनिया से अलग कर देगी। उस बात में बहुत गहराइयाँ हैं। इसके 9 पार्ट हैं, एक पार्ट तो निकल जाएगा अभी, है ना। तो आप भी हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो मैं इसके लिए आपको मोबाइल नंबर बताता हूँ, 7202921969। इस पर आप बुक की हार्ड कॉपी के लिए ऑर्डर कर सकते हो। और कोई भी बुक आपको देखनी है कि कौन कौन सी बुकें अवेलेबल है, तो उसके लिए नीचे ऐप है आत्मा की यात्रा, वो ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से इंस्टॉल। इसका बार कोड भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाले हैं, तो वो बार कोड भी अगर आप करोगे तो वो भी स्कैन करके भी आप जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो आप आत्मा की यात्रा ऐप जरूर डाउनलोड करें। उस पर पढ़ने के लिए ई बुक्स वगैरह हैं, निःशुल्क हैं, जहाँ पर आप ढेर सारी बुकें पढ़ सकते हो। और हार्ड कॉपी ऑर्डर करने के लिए 7202921969। और मैं सभी आत्माओं से निवेदन करना चाहूँगा कि मुरली सुनने की जो विधि है वो बुक ज़रूर हर एक आत्मा मंगवाए, क्योंकि मुरली सुनने का, मुरली मंथन की विधि है वो ज़रूर मिलेगी। और सबसे बहुत गहरी बात है, सारे मुरली मंथन की जो विधियाँ हैं, सारे मुरली मंथन की जो विधियां हैं, मुरली मंथन 3 महीनों की मुरली मंथन जो है उसकी भी बुक जो है वो इस सप्ताह में लॉन्च होगी, आज ही लॉन्च हो जाएगी। तो उसमें मुरली मंथन मिल जाएंगे आपको, ताकि आप कोई चीजें भूल गए हो, ये कैसे वो कैसे, तो वो सारी मुरली मंथनों की बुक मिलेंगी, है ना। और मुरली मंथन की भी बुक में लेखिका विशेष सहयोगी आत्मा वही रहेगी जो मुरली सुन, क्योंकि अभी कैसा है, जो मुरली सुनने की विधि है तो वो जो आत्मा है उसके अंदर जो सहयोगी आत्मा बनी हुई है वो उसी का नाम चलता रहेगा। कोई परम धाम के रहस्य वाली बात है तो वो चलेगी, कोई शिव सजनी की सजनी है, कोई मीरा है तो उसी का बाबा है ना, ड्रामानुसार उस आत्मा को वही चीज देता है जो उस आत्मा उसी में रहती है, ऐसा मेरे को अनुभव होता है। वो भाव, वो समर्पण। तो आप इस तरह, आज का मुरली मंथन कैसा लगा, है ना, सफलता मूर्त बनना, अशरीरी बनना है। तो आज जरूर थोड़ी मुरली बड़ी थी क्योंकि संडे अव्यक्त वाणी होती है। तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, इससे पता चलता है जो मुरली चल रहा है उसका फ्लो सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा आजकल वो कॉमेंट्री टाइप भी हो जाता है, थोड़ा सा ज्ञान प्लस कॉमेंट्री यानी योग, तो ये दोनों का जो सहयोग है, जोड़ है, वो सही लग रहा है कि नहीं, कॉम्बिनेशन जो बोलते हैं उसको, वो सब सही है कि नहीं, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हम उसी फ्लो में भी चलाते रहेंगे। आपको तो पता है मुरली का फ्लो हमेशा बदलता रहता है, ताकि कुछ नई चीजें मिल जाए। ठीक बात है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरी प्यारी आत्माओं, सजनी, बाबा की प्यारी सजनियों को दिल से नमन करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।